हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ टू एक्सप्रेशंस। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं दो एक्सप्रेशंस के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करता है, मीन्स जिसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है। इफ द रिलेशन इज ट्रू देन द वैल्यू ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 1। अगर कोई भी चीज कंपेयर कर रहा है और उसकी रिलेशन मीन्स जो उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी। अगर रिलेशन ट्रू होगी तो जैसे आप यहाँ पे कोई वैल्यू 2 ग्रेटर देन 1 या फिर 4 ग्रेटर देन 3, तो ये वैल्यू ट्रू है क्योंकि हमें पता है 4 ग्रेटर देन 3 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी तो 1, और 3 ग्रेटर देन 4 ये फॉल्स तो 0। मीन्स अगर ट्रू होगी, ट्रू, इफ ट्रू तो वैल्यू होगी 1, और इफ फॉल्स तो वैल्यू होगी 0। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ इफ द रिलेशन इज ट्रू देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 1 एंड इफ द रिलेशन इज फॉल्स देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 0। ये ऑपरेटर है हमारी और ये उसकी मीनिंग है। इसको लेस देन बोलते हैं, ये लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल टू ऐसा नहीं होगा, ये इक्वल टू, ठीक है, ये डबल इक्वल टू है, ये फिर नॉट इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। हमें पता है, हमने देखा है मैथ में कि x इक्वल टू 2, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस एक इक्वल टू को हम बोलते हैं, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये इक्वल टू, जहां डबल इक्वल टू होगा वो इक्वल टू, और एक सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे। लेट अस टेक टू वेरिएबल्स, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 5 है, एंड फॉर्म सिंपल रिलेशनल एक्सप्रेशंस विद देम। अब देखिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 5 है, ए लेस देन बी, तो क्या ए बी से छोटा है? तो रिलेशन अगर देखा जाए तो इसकी ये फॉल्स है क्योंकि ए तो 9 है ना, ए बड़ा है, बट यहाँ पे तो ये कंडीशन, ये रिलेशन फॉल्स है। तो हमने देखा था ऊपर कि अगर जब फॉल्स आएगी रिलेशन, इफ द रिलेशन इज फॉल्स देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 0, तो यहाँ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 0 है। तो जब भी हम देखेंगे और यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू बी, तो लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0। ये ट्रू वाली ये देख लेते हैं हम यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखते हैं पहले इक्वल टू तो नहीं है, ये भी फॉल्स। अब ये वाला देखते हैं, a नॉट इक्वल टू बी, a नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, a नॉट इक्वल टू बी, क्या a और b इक्वल नहीं ना है? तो हाँ ये ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि हमने देखा था वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू होने पे 1 आ जाती है। यहाँ पे a ग्रेटर देन b, तो हाँ ये ट्रू है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। जो ट्रू होगी वो 1, जो फॉल्स है उसके लिए 0। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है बट ग्रेटर देन है, तो इसके लिए ट्रू, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, a इक्वल टू 0, क्या a की वैल्यू 0 है? नहीं, ये तो 9 है, तो ये फॉल्स आ जाएगा और इसकी वैल्यू 0। b नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू है क्योंकि b तो 5 है, बट यहाँ पे बोल रहा है b नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हाँ सही है, b 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रू है और इसकी वैल्यू 1 होगी। a ग्रेटर देन 8, हाँ a की वैल्यू 8 से बड़ी है, तो ये ट्रू होगी। सेम वैसे ही 2 ग्रेटर देन 4, ये फॉल्स है और इसकी वैल्यू 0 है। आगे बढ़ते हैं हम। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर जनरली यूज्ड इन इफ एल्स कंस्ट्रक्ट एंड लूप्स। ये रिलेशनल ऑपरेटर की यूज हम इफ एल्स में यूज कर सकते हैं और लूप में यूज करते हैं, इफ एल्स में और लूप में यूज करते हैं। तो इसे अभी
अगर आपको डिटेल में देखना है तो फिर आपको इफ एल्स के टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगे ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर भी मैं लास्ट में एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि वैल्यू के एक्सप्रेशंस कैसे मतलब रिजल्ट में 0 और 1 आते हैं। प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं प्रोग्राम करके रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए इंट a इक्वल टू 34 और b इक्वल टू 45, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट t और कॉमा a ग्रेटर देन b। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। फिर हमारी वैल्यू 0 आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वैल्यू 0 आ चुकी है। तो वैल्यू 0 इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अगर देखें हम, क्या a b से बड़ी है? नहीं, तो a की वैल्यू छोटी है तो ये कंडीशन फॉल्स, ये रिलेशन फॉल्स हुआ। जब फॉल्स होता है तो हमें 0 मिलता है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं a लेस देन b कर दूं अगर, ठीक है, अगर इसको फिर से एग्जीक्यूट करूं, इसकी वैल्यू 1 आ गई क्योंकि कंडीशन रिलेशन ट्रू है। तो रिलेशन ट्रू है तो वैल्यू 1 आएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू एंड इक्वालिटी ऑपरेटर, ये हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर है और सॉरी ये इक्वालिटी ऑपरेटर है और ये हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये दोनों अलग है, तो आप ध्यान में रखेंगे दोनों की मीनिंग अलग होती है। प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने देख लिया था ऑलरेडी। तो ये आज की हमारे टॉपिक में खत्म होती है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।